नाज़रीन, क्या पाकिस्तान ने ईरान की जो सबसे बड़ी मुश्किल है, यानी तिजारत, और इस जंगी माहौल में जो तिजारत है उसका तसलसल का जारी रहना, क्या पाकिस्तान ने ईरान की मुश्किल हल कर दी है? और क्या आबनाए हुर्मस अब कोई ऐसे आसार अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहे कि वो जल्द खुल पाएगी? तो क्या पाकिस्तान ने ईरान को अपनी बंदरगाह देकर एक ईरान के लिए बहुत बड़ा इक़दाम किया है? और इसके साथ साथ आपको बताएंगे जो ईरान की तजवीज़ हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने मानने से भी इनकार कर दिया है। क्या तजवीज़ थी और अमेरिका क्या चाहता है? तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। और जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो हंगामी दौरे किए थे 3 ममालिक के, जिसमें पाकिस्तान वो 2 बार आए और फिर ओमान गए, और इसके अलावा वो रूस भी गए, तो रूस ने भी बड़ी हिमायत की है। और इसके साथ साथ क्या ख़ित्ते में बड़ी तब्दीली रोनमा होने वाली है, और क्या पाकिस्तान ने ख़ुद को एक लॉन्ग टर्म, जो समझ लें कि ये मसाइल हैं, जो ये जंग है, इसमें अगर ये लॉन्ग टर्म भी रहे तो फिर क्या पाकिस्तान ने तैयारी मुकम्मल कर ली है? इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, आबनाए हुर्मस की बंदिश और अमरीकी जो नाकाबंदी है, ख़ास करके जो ईरान के बहरी जहाज़ हों, या ईरान से तिजारत के लिए आने वाले बहरी जहाज़ हों, या फिर ईरान की बंदरगाह से जाने वाले माल लेकर जाने वाले बहरी जहाज़ हों, उस पर जो अमरीकी नाकाबंदी है, उसके असरात कह लीजिए, या उस नाकाबंदी की वजह से जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ईरान को कोई नज़दीकी बंदरगाहें दस्तयाब हों, तो पाकिस्तान ने जो हालिया फ़ैसला किया कि गवादर और कराची की जो बंदरगाह है, वो ईरान इस्तेमाल कर सकेगा। तो इस इक़दाम को ईरान बहुत ज़्यादा इसका खैर मकदम भी कर रहा है, और बड़ा खुशाइंद करार दे रहा है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ास तो ख़ास ईरान के लिए बहुत बड़ी एक समझ लें कि अचीवमेंट भी है, और इसके साथ साथ ईरान की मईशत को सहारा देने के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम है। क्योंकि चाबहार बंदरगाह और अगर दीगर बंदरगाहें देखें ईरान की, तो इस वक्त वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, तो नाकाबंदी भी जारी है। तो पाकिस्तान के जो समुद्री पानी है, साहिल है, वहाँ पे तो कोई नाकाबंदी नहीं है, तो ग्वादर भी बड़ा नज़दीक पड़ता है और रोड की कनेक्टिविटी भी है। तो ऐसे में जो ईरान से माल जाएगा, या फिर जो ईरान के लिए माल आएगा, यानी दरामदाद और बरामदाद जो ईरान की हैं, वो पाकिस्तान के रास्ते मुमकिन हो सकेंगी। और ना सिर्फ जनूबी एशिया, बल्कि अगर हम मशरक़ी साइड का भी ज़िक्र करें, तो मशरक़ी एशिया की जानिब जाने वाली जो अशिया हैं, जो चीज़ें हैं, वो एक किस्म का बरवक्त और महफूज रास्ते से पहुंच पाएंगी। तो ये तो एक बहुत बड़ी तब्दीली समझ लें कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, और ये आसान भी नहीं है। आप देखें कि हम एक तरफ सालिस भी हैं, और अमेरिका की पाबंदियां भी ईरान पर हैं। ऐसे में पाकिस्तान का एक जंग ज़दा मुल्क के लिए मदद करना और अपनी बंदरगाहें दे देना कि आप हमारे जो समझ लें कि रास्ते हैं उनके ज़रिए से तजारत कीजिए, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और एक बहुत बड़ी ना सिर्फ हिमायत है बल्कि अमली एक इक़दाम है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो ईरान की जानिब से तजावीज़ सामने आई हैं, उसमें यह है कि जौहरी मामला हम बाद में हल कर लेंगे। अमेरिका को कहा गया है कि जी जौहरी मामला हम बाद में हल कर लेते हैं, पहले आबनाए हुर्मस को खोल दिया जाए और दीगर मामलात को देखा जाए। तो ये तजवीज़ सामने आई थी, लेकिन जो अमेरिका है वो ज़रा अब ये बता रहे हैं, अमेरिकी मीडिया भी इस बात का जिक्र कर रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये तजवीज़ बिल्कुल नहीं भाई, और उन्होंने साफ कहा है कि जौहरी जो समझ लें कि मुआहदा है, या कभी भी ईरान मिसाइल नहीं बनाएगा, एटम बम नहीं बनाएगा, ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। और मुज़ाकरात का समझ लें कि नुक्ता आगाज़ इसी बुनियाद पर, इसी बुनियादी नुक्ते पर होना चाहिए। तो अमेरिका भी डट चुका है कि वो जौहरी गारंटी चाहता है कि ईरान जो जौहरी हथियार हैं वो नहीं बनाएगा, इस चीज़ की गारंटी दे, जबकि ईरान की जानिब से ये तजवीज़ थी कि जी इस मामले को आगे चलकर हम हल कर लें। दोस्तों, ये अब तक की सूरत हाल है, और ईरान जो कह रहा है कि जी वो जौहरी मामलात में बाद में देख लेगा, पहले आबनाए हुर्मस को खोला जाए, नाकाबंदी ख़त्म की जाए और मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाए। तो ये दोनों जानब से अपनी अपनी पोजीशन पे दोनों ममालिक डट चुके हैं। पाकिस्तान अपने तौर पर कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब तक डेडलॉक बरकरार है, और अब देखना होगा कि आइंदा चल के क्या दोनों ममालिक कोई एक एक स्टेप पीछे हटेंगे या नहीं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका एक स्टेप पीछे होगा, या ईरान कुछ समझौता कर लेगा?
اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔